सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। मकड़ाई समाचार और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 के साथ मैं हूं मोहन गुर्जर। आज मैं बात करूंगा टिमनी विधानसभा के एक गांव की। टिमनी विधानसभा का एक ऐसा गांव जो शासन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर और टिमनी से लगभग 7 किलोमीटर दूर यह गांव ग्राम पंचायत सोडलपुर का गांव है, जिसका नाम गुरार खेड़ा है। इस गांव में कल बहुत ही एक हृदय विदारक घटना घट गई। घटना में एक जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगी ही और आए दिन आप मंचों के माध्यम से प्रदेश में बैठी जो भाजपा सरकार है और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान यह बड़े बड़े मंचों पर ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने गांव-गांव सड़कों का मायाजाल फैला दिया है। यह अच्छी बात है, आप काम कर रहे हो, आपके रिकॉर्ड के अनुसार होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे टिमनी के उन ग्रामीण क्षेत्रों की जहां आज भी लोग सड़कों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए आज भी वहां पर तमाम प्रकार की मूलभूत सुविधाएं यथावत विद्यमान हैं। कल जो घटना हुई वह बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली घटना है। आज प्रदेश के एक अखबार दैनिक भास्कर ने इस पूरे मामले को लेकर प्रमुखता से खबर का प्रकाशन भी किया। खबर सिस्टम की अर्थी, रोड बन जाती तो मौत न होती। दोस्तों, एक गर्भवती महिला जिसका समय पर जिसकी डिलीवरी नहीं हो पाई, वह समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई, इसके कारण एक नहीं दो मौत हो गई और जिम्मेदार जो अधिकारी है और जो जनप्रतिनिधि है वह कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। शुक्रवार को महिला को जब डिलीवरी के लिए जाना था तो उस गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। टिमनी से सोडलपुर एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस के पहिए सोडलपुर में थम गए। सोडलपुर से महज 2 किलोमीटर दूर 50 परिवार उस गुरार खेड़ा गांव में निवासरत है, जहां से महिला को कुछ दूरी तक लोगों ने चारपाई पर उठाकर लाए और उसके बाद में एक ट्रैक्टर की मदद से सोडलपुर तक लेकर आए। महज 2 किलोमीटर का यह रास्ता की दूरी को पूरा करने में आधा घंटा लग गया। दोस्तों, उसके बाद महिला को टिमनी लाया जाता है। जो महिला थी उसका नाम मैं बताता हूँ, शिवानी है। मृतिका शिवानी नाम है। महिला को टिमनी से हरदा रेफर किया गया और हरदा से डॉक्टरों ने उसे भोपाल रेफर कर दिया। रास्ते में महिला के गर्भ के अंदर ही शिशु की मौत हो गई। मौत होने के बाद महिला के पूरे शरीर में जहर फैल गया और इसी दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। भोपाल अस्पताल में डॉक्टरों ने कारण भी यही बताया कि मृतिका के शरीर में जहर फैल गया था, इसी कारण
दोनों की मौत हुई थी। दोस्तों, विकास की बड़ी बड़ी बात करने वाले तथाकथित नेता लोग सिर्फ चुनाव के समय वोटों की भीख मांगने आपके द्वार तक आते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद में वह कभी आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। ऐसा ही गुराड़खेड़ा गांव के ग्रामीणों के साथ हुआ। पिछले साल इसी गांव के लोगों ने सड़क बनाने के लिए सड़क की मांग प्रशासन के सामने रखी थी कि वे सड़क बनाई जाए। उसके लिए मोर्चा खोला गया और शिकवे शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा और न ही वहाँ के जो स्थानीय नेता है उनको फर्क पड़ा। क्षेत्र के जो विधायक हैं वह संजय शाह जी हैं और जो सांसद है वो DDV के हैं। दोनों आदिवासी समाज से आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हरदा ज़िले में कि अगर मैं बात करूं तो हरदा ज़िले में जिस गांव में 50 परिवार रहते हैं वहां तक सड़क नहीं बन पाई। ग्राम पंचायत सोडलपुर से जुड़ा हुआ उसी ग्राम पंचायत का गांव है गुराड़खेड़ा, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण आज भी 40 से 50 साल बीत जाने के बाद भी उस गांव में सड़क नहीं बनी। उस गांव में बारिश के दिनों में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। बारिश के 4 महीने वहां के लोगों की जान के दुश्मन बन जाती है वह सड़क, क्योंकि वह पूरी तरीके से कीचड़ से लबालब भरी रहती है। 2 किलोमीटर को सफ़र को तय करने में घंटों लग जाते हैं। दोस्तों, हरदा ज़िले की अगर मैं बात करूं तो हरदा ज़िले में कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के खेतों तक पक्की सड़कें बन गई हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो गरीब बस्तियों में वह आदिवासी वर्ग, हरिजन वर्ग के लोग जिस जगह पर रहते हैं, जहाँ 50 परिवार रहते हैं, वहाँ पर सड़क नहीं बनी। कल जो घटना हुई उसकी मौत का बस 2 लोग, माँ और बेटे, जिस नवजात शिशु ने माँ के गर्भ में ही दम तोड़ दिया। नवविवाहित महिला जिसकी उम्र अभी महज 21 से 22 वर्ष थी, उसने भी दम तोड़ दिया और उस दुनिया से चली गई। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? पूछता है मकड़ाई समाचार, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? नेता है, अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, कौन है? उस गांव के लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हम लोगों ने की जो आज भी हमारे गांव में सड़क नहीं बनी। प्रदेश की सरकार गांव-गांव सड़क बन जाने का डिडोरा पीटती है कि हमने गांव-गांव सड़कों का निर्माण कर दिया, गांव-गांव सड़कें बन गई, लेकिन तहसील मुख्यालय से जुड़ा यह गुराड़खेड़ा गांव में आज भी सड़क क्यों नहीं बनी, यह सवाल तो उठता है। मैं प्रदेश के मुखिया शिवराज जी चौहान से मांग करता हूं, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि साहब आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि टिमनी विधानसभा के कई गांव आज भी शासन की योजनाओं से वंचित है। गर्मी के दिनों में कई गांवों में आज भी वनांचल में लोग पीने के पानी के लिए भटकते हैं, सड़कें नहीं हैं। जो सड़कें बनी हैं वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन का खेल चल रहा है। नेता अधिकारी मदमस्त है, ठेकेदार घटिया काम कर रहा है, लेकिन देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। आज जब यह खबर लोगों ने पढ़ी तो उनका दिल भी दहल उठा होगा। यह मैं आपको फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। इस फोटो में आप देख सकते हो किस प्रकार कीचड़ है और यह लोग उस महिला को डिलीवरी के लिए, इलाज के लिए गांव गुराड़खेड़ा से टिमनी
छोड़लपुर तक लाते हैं और वहाँ से वह महिला एम्बुलेंस से टिमनी आती है। दोस्तों, सिस्टम की अर्थी रोड बन जाती तो मौत न होती। 40 गांव से इस गांव में 40 गांव बीत जाने के बाद भी सड़क नहीं बनी। 50 परिवार इस गांव में निवासरत है बारिश के दिनों में। और तो यहाँ पर जो मुक्तिधाम बना है उस गांव में, वहाँ पर भी जाने का रास्ता नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की घोर लापरवाही व हठधर्मिता के कारण महज 2 किलोमीटर तक सड़क नहीं बन पाई और उसके कारण कल यह इतनी बड़ी घटना हो गई। एक जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। गांव के लोग सवाल पूछते हैं, आखिर साहब कब सड़क बनेगी। आज सुबह से ही मुझे बहुत से लोगों के फ़ोन भी आए कि हमारे गांव में सड़क नहीं है और कल इतनी बड़ी घटना हो गई। और उसके बाद में भी प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हमारे तक अभी तक नहीं पहुंचा। दोस्तों, महिला का जो पति है लोकेश, उसने आपबीती भी बताई है और उसने सारी बात भी रखी कि हम लोगों सुबह से ही हम लोग चाहते थे कि डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था कि एम्बुलेंस गांव नहीं पहुंची। लोगों ने वहां पर ट्रैक्टर की व्यवस्था की और ट्रैक्टर से आधा घंटा तय करके छोड़लपुर लेकर आए और वहां से फिर एम्बुलेंस मिली। अब होनी को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन इसमें जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो लापरवाह अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस खबर में वहाँ के जो सचिव हैं, रामपाल सोलंकी उनका नाम है, उनका भी कहना है कि हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन बताया जाता है कि वहाँ की जो जनसंख्या है वह कम होने के कारण सड़क नहीं बनी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरदा ज़िले में ऐसे बहुत सी ग्राम पंचायत है, ऐसे बहुत से ग्राम पंचायतों में मोहल्ले हैं जहाँ पर 1 या 2 परिवार के लोग रहते हैं, वहाँ तक पक्की सड़क बन गई। फिर इस गांव में सड़क क्यों नहीं बन पाई? एक और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं हम खेतों तक सड़क बनवा देंगे खेत सड़क योजना में। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रदेश के मुखिया शिवराज जी चौहान, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सड़कें जो बनवाने की बात है वह आप सिर्फ मंचों पर करते हो, लेकिन ज़मीनी धरातल पर मध्य प्रदेश के अंदर, हरदा ज़िले के अंदर सिर्फ नेताओं के खेतों तक पक्की सड़क आपको मिलेगी। इसके अलावा जिन मोहल्लों में, जिन गरीब बस्तियों में गरीब वर्ग के लोग निवास कर रहे हैं, वहाँ पर 50 परिवार रहने के बाद में भी 50 साल बीत जाने के बाद भी सड़क क्यों नहीं बनी? आदिवासियों के विकास, उत्थान, गरीबों की मसीहा, यह सब चुनाव के समय बहुत ही जोर शोर से प्रचार प्रसार करेंगे, बहुत ही मिलनसार, जुझारू, कर्मठ। लेकिन आपकी ये कर्मठता, आपकी जुझारूपन, आपकी मिलनसारिता उस वक्त कहाँ जाती है जब किसी पीड़ित को आपकी ज़रूरत पड़ती है? तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं? निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्य है, कल जो घटना हुई बहुत ही हृदय विदारक घटना है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आखिर जो मृतिका है शिवानी और उसके गर्भ में पल रहे जो शिशु है,
उसकी मौत के जिम्मेदार कौन लोग हैं, यह सवाल उठता है। यह सवाल उस सिस्टम पर उठता है, उन अधिकारियों पर उठता है कि वह 50 साल तक क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। आज के जो अखबार है उसमें एक स्टेट वहाँ के जो जनपद पंचायत टिमरनी के सीईओ है अशोक उइके, उनका कहना है अभी बारिश के कारण मार्ग नहीं बन सका, किस योजना से निर्माण हो सकता है इसके बारे में उच्च अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। अरे साहब, दुर्भाग्य कहें कि 50 साल तक न जाने कितने अधिकारी आए और चले गए। कई लोग सरपंच बन गए, लाखों करोड़ों रुपए के बारे न्यारे किए, लेकिन इस गरीब बस्ती तक 2 किलोमीटर तक बस सड़क नहीं बना पाए। मैं क्षेत्रीय विधायक संजय शाह से मांग करता हूं कि आपका इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी पार्टी और उस पार्टी के हजारों पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, और भी न जाने कितने गांव पंचायत स्तर पर आपके पदाधिकारी हैं, क्या यह 2 किलोमीटर की सड़क आप बनवा नहीं सकते? इस मासूम का, इस नवविवाहिता के मौत का जिम्मेदार कौन है, यह सवाल हम आज आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप उस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में, इसे 15 से 20 वर्षों में वहाँ पर भाजपा सरकार नेतृत्व कर रही है, उसके पदाधिकारी, उसके जनप्रतिनिधि नेतृत्व कर रहे हैं। उसके बाद में भी आज यह स्थिति है कि 2 किलोमीटर का मार्ग, जो मुख्य मार्ग बैतूल हरदा जो हाईवे है, उस मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ गांव शासन की योजनाओं से वंचित है। यह जो वोटर है, 50 परिवार के वोटर, चुनाव के समय सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उन लोगों के पास पहुंचते हैं, वोटों की भीख मांगते हैं, और जब चुनाव हो जाते हैं तो सब लोग गायब हो जाते हैं। मैं हरदा जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, माननीय ऋषि गर्ग जी जो हरदा के जिलाधीश महोदय है, उनका भी इस मंच के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वह जांच करे कि यह 2 किलोमीटर की सड़क क्यों नहीं बन पाई, और यह भी जांच करे कि हरदा जिले में ऐसे कितने नेता लोग हैं जिनके खेतों तक पक्की सड़क बन गई, और किस योजना में बनी उसकी भी जांच करें। अगर मुख्य मार्ग से नेताओं के खेतों तक सड़क बन सकती है तो फिर यहाँ पर तो गांव है, इस गांव तक सड़क क्यों नहीं बनी, इसकी भी जांच की जाए, और दोषी पाए जाने पर उस विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, और उस पीड़ित परिवार को शासन की ओर से मदद दी जाए, ताकि उस परिवार को सहायता मिल सके, क्योंकि परिवार इस समय बहुत ही विकट परिस्थितियों में है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, और भी टिमरनी विधानसभा के ऐसे बहुत से गांव हैं जो शासन की योजनाओं से वंचित है। आगे मैं फिर किसी मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।